नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको पता है कि हमने आपको जो है नीमे पैटर्न पे आधारित 3 क्लास कंप्लीट करा चुके हैं और जो भी साथी ऐसे हैं जो पिछली क्लास को न देखे हों, आप प्लेलिस्ट में जो है क्लास पड़ी हुई है वहां से जो है जाकर क्लास देख सकते हैं। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर देखिए साथियों पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में जो ये चिन्हित भाग है इसका जो है सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। और साथ में आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए थे कि सर ये जो आप नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न को हल करा रहे हैं इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। तो सीधे तौर पे आपको मैं बता दूं साथियों, टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे जो है हमने अपलोड कर दिया है, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है सीधे तौर पर आपसे नाम पूछ रखा है, किसका जो है नाम क्या है। अब यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला भाग तो आपका स्प्रिंग है ना। अब यहां पर देखिए कई सारे पार्ट जो है यहां पर दिखाए गए। अब यहां पर देखिए लेग है, पेग है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका जो है जिस भाग के बारे में ये पूछ रखा है ये जो है आपका फलक्रम है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं फलक्रम है कि नहीं है। यहां पर देखेंगे साथियों तो सीधे तौर पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, फलक्रम। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए। अगर मैं बात करूं तो 2024 के सीबीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ना। तो यहां पर देखिएगा कह रखा है कि इस कोणीय मापक यंत्र का जो है सीधे तौर पर आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं यहां पर नाम की बात करता हूं तो आप देखिएगा सीधे तौर पे आप देखेंगे, अगर मैं यहां पर बात करूं तो पहला आपका ऑप्शन कर रखा है कि बेबल गेज है ना। बेबल गेज के बारे में मेरे भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहां पर कर रखा है कि बेबल प्रोटेक्टर है या यूनिवर्सल बेबल गेज है। ये जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल बेबल गेज है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है और ये भी प्रश्न आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर हम बात करें तो पहला आपसे कर रखा है कि स्क्वायर फाइल है ना। आगे कर रखा है आधी गोल फाइल का हम उपयोग करते हैं, त्रिकोणीय फाइल का उपयोग करते हैं या नाइफ एज फाइल का उपयोग करते हैं। देखिए अगर बात करें साथियों 60 अंश या 60 अंश से ऊपर की बात की जाती है तो वहां पर हम जो है त्रिकोणीय फाइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर अगर आप बात करेंगे जब 10 डिग्री से ऊपर की बात की गई है तो यहां पर हम क्या करते हैं, नाइफ एज फाइल का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो सीधे तौर पे कह रखा है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का नाम बताइए जो जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में जो है क्या होते हैं, घुस जाते हैं या फंस जाते हैं। तो वह दोष कौन सा है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मैं दोष की बात करता हूं तो इसमें होता क्या है, अगर बात करें जो आपके धातु के छोटे छोटे टुकड़े या चिप्स होते हैं ये जो है आपके फाइल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कर रखा है कि ये क्या होगा, फाइल बाइट होगा या फाइल की पिनिंग होगा या फाइल की वाइपनिंग होगा या फाइल की ग्लेजिंग होगा। तो ये जो है जो दोष होता है आपका, हम क्या कहते हैं इसको, फाइल की पिनिंग कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा है कि आयल ग्रूवेस को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। छैनी का मतलब मेरे भाई सीधे तौर पे आपको पता है चीजल की बात की जा रही है ना। आयल ग्रू को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर छैनी की बात करते हैं तो देखिए पहला कर रखा है कि फ्लैट छैनी का उपयोग। आगे ऑप्शन में देखते हैं,
आगे ऑप्शन में आपसे कह रखा है कि वेब छेनिका या हाफ राउंड नोज छेनिका या डायमंड पॉइंट छेनिका। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, हाफ राउंड नोज छेनिका जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इस फाइल का नाम बताइए। जो फाइल आपको यहाँ पर दिखाया गया है, सीधे तौर पर आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होती है मेरे भाई, है ना, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, ट्रेड से रिलेटेड अगर आप बात करोगे तो 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे तौर पे आपको चित्र देकर जो है आपसे नाम पूछ लेते हैं। तो यहां पर यही प्रश्न तो यहां पर पूछ रखा है कि इस फाइल का जो है आपको नाम बताना है, कहने का मतलब चित्र को देखकर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस फाइल का जो नाम होता है आपका क्या नाम होता है। देखिए पहला आपका ऑप्शन कर रखा है कि बैरोट फाइल या रेफलर फाइल है या क्रॉसिंग फाइल है या मिलसाप फाइल है। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है आपका क्या है, रेफलर फाइल है ना। अगर मैं बात करूं तो ये क्या, इसका उपयोग कहां किया जाता है, जैसे कि डाई सीकिंग के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और हमारे हिसाब से तो आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर दे ही देंगे, है ना, क्योंकि आप लोगों ने इस वॉइस को जो है अपने वर्कशॉप में देखा भी होगा। यहां पर कह रखा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें इस वॉइस का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। अगर हम बात करें साथियों, जो वॉइस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो वॉइस है आपका पिन वॉइस है, और इसमें जो है हम क्या करते हैं, पिन को जो है पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। एक तरीके से अगर हम बात करें साथियों तो छोटे कलपुर्जों को जो है यहाँ पर बड़ी आसानी से जो है हम क्या करते हैं, इस वॉइस के माध्यम से यानी कि पिन वॉइस के माध्यम से हम पकड़ लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का हम उपयोग करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए पहला आपसे कह रखा है कि बेंच ग्राइंडर का उपयोग करेंगे या पोर्टेबल ग्राइंडर का या पेडिस्टल ग्राइंडर का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेडिस्टल ग्राइंडर जो होता है उसी का जो है यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के माध्यम से मेरे भाई समझा सकूं कि आपकी आखिर जो समस्या है उसका सलूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे साथियों तो यहां पर कह रखा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। कह रखा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, छेनी की बात की गई है, वेव छेनी की बात की गई है, फ्लैट छेनी की बात की। अब यहां पर चैन ड्रिलिंग होता क्या है, सबसे पहले तो इसको आप समझ लीजिए। जैसे आपका ये लोहे का ब्लॉक हो, है ना, और इसमें जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर छिद्र बना हो, तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, चैन ड्रिलिंग बोलते हैं। और आगे कह रखा कि मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, वेव छेनी का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम फाइल की बात करते हैं, बैरेट फाइल या टिंकर फाइल या मिल्सा फाइल या रेफलर फाइल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर हम किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो मिल्सा फाइल का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों, आपको मैं सीधे तौर पे बोलना चाहूंगा साथियों, कई सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट मैसेज किए थे, यहाँ तक कि साथियों आपको मैं बता दूं फोन भी किए थे कि सर ये जो नीमी पैटर्न वाला PDF है ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो सीधे तौर पर मैंने आपको पहले भी बोला था साथियों कि केवल नीमी पैटर्न का ही PDF नहीं, आपको अभी मैं आपको जो 21 से 2025 तक के जो CBT परीक्षा हुए हैं मेरे भाई, उसका मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। लेकिन अगर आप अभी नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्नों की बात करोगे या PDF की बात करोगे मेरे भाई, तो सीधे आपको हम टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे मेरे भाई अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो आप जो है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है सभी प्रश्नों को आपको मैं हल करा ही रहा हूं, है ना।
अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका जो कह रखा है मेरे भाई, और ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न करा भी चुका हूं। कह रखा कि हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? जो आपका हैमर होता है उसका जो वजन होता है वह वजन जो है कहाँ पर लिखा होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। फेस पे, पिन पे, चिक पे। तो ये जो है चिक पे लिखा होता है, क्योंकि चिक वाला जो भाग होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, और यहीं पे जो है मेंशन होता है कि हथौड़े का वजन कितना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपके 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रखा है कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर जो है काटते समय ही यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो आपका अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का क्या नाम है? अगर आप तन्यता की बात करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर सीधे तौर पे अगर बात किया जाए तो टेंसाइल की बात की जा रही है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी क्षण हो, एक तरफ से कोई व्यक्ति खींच रहा हो, दूसरे तरफ से जो है कोई दूसरा व्यक्ति खींच रहा हो, और जब इसको हम खींच रहे हैं लेकिन ये टूट नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पर प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेनेसिटी कहते हैं, है ना। कहने का मतलब अगर हम खींचते हैं तो इसमें टूटने का जो है प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा, और ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई अभी मैं जब आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा ना तो आप देखिएगा सीधे तौर पे यही प्रश्न मेरे भाई छपा हुआ है आपके सीबीटी परीक्षा में, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। अगर यहाँ पर साथियों हम प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग के जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग के जो नाम है उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीधे तौर पे ये जो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल बोलते हैं। और एनुअल मेरे भाई आप लोगों को मैंने बताया भी था कि एनुअल का काम क्या होता है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताना कि एनुअल का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो भाग यहाँ पर दिखाया गया है ये जो है आपका क्या है, एनुअल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, सीधे तौर पे कह रखा है कि मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को तो मेरे भाई आप लोगों को रट लेना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि 2021 से लेकर 2025 तक के सीबीटी परीक्षा में 3 बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है। कह रखा है कि मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको हल कराऊंगा ना तो आप सीधे तौर पर वहां पर देखेंगे ये प्रश्न जो है सीधा सीधा आपके जो है सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों तो 0.01 mm होता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहां पर सीधे तौर पर कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। सबसे पहले तो यक्ष का भाग क्या है उसको हम देखते हैं, है ना। अब यहां पर देखिएगा जो आपका ड्रिलिंग मशीन होती है मेरे भाई, ड्रिलिंग मशीन में आपने देखा होगा ड्रिलिंग बीट होता है ना। अब ये जो ड्रिलिंग टूल होता है इसके जो पॉइंट होता है ना, उसके बारे में पूछ रखा है कि ये क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों तो ये आपका क्या होता है, बिंदु कोण होता है ना। अब यहां पर ये जो बिंदु कोण होता है, ये जो एंगल होता है इसका, है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, आपके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल में जो है आप ड्रिलिंग करने जा रहे हैं। उस तरीके से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग बीट को लेते हैं अलग अलग मटेरियल के और अलग अलग जो है एंगल के। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं साथियों
देखिए यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन कर रखा है कि लिप है या लैंड है या फ्लैंक है, ये जो है आपका क्या है, बिंदु कोण है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, देखिए मैं आप लोगों से पहले ही बोला साथियों कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। क्योंकि साथियों जब आप कमेंट करेंगे तभी जो है हमें जानकारी हो पाएगा कि आपको किस प्रश्न में जो है डाउट है ना, ताकि मैं आपको जैसे ही नेक्स्ट क्लास लेके आऊं साथियों उसमें जो है आपको हम बता सके। यहां पर देखिए क्या कर रखा है आपका, ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम टेपर की बात करते हैं तो देखिए पहला कर रखा है कि पिन टेपर है या मेट्रिक टेपर है या मोर्स टेपर है या जर्नो टेपर है। तो यहाँ पर अगर हम मोर्स टेपर की बात करते हैं तो ये जो है आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों की सीबीटी परीक्षा में कई बार ये जो है प्रश्न बना भी है, MT1 से लेकर जो है MT5 तक होता है। तो यहाँ पर जो है मोर्स टेपर हो जाएगा। तो आंसर आपका, अगर हम आपके ITI सिलेबस की बात करते हैं तो ये जो है MT1 से लेकर जो है MT5 तक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर तो सीधे तौर पे आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने या अलग करने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का उपयोग करेंगे या स्लिप का या पंच का या हथौड़े का। हथौड़ा सा का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई तो टूट जाएगा, है ना, पंच का भी उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं साथियों, ड्रिफ्ट का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगर आप आकृति की बात करोगे तो कुछ इस तरीके का होता है मेरे भाई, है ना, जो कि आपके ड्रिलिंग पीट में जो है फंसा होता है। जैसा कि मैं आपको इसके बारे में एक चित्र के माध्यम से भी बता दूंगा, है ना। आगे अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर अगर हम नाम की बात करते हैं साथियों तो सीधे तौर पे देखेंगे आपका बॉक्स टाइप टैप रिंच है या टी हैंडल टैप रिंच है या सॉलिड टाइप टैप रिंच है। अगर हम आगे बात करें डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का उपयोग, यहाँ पर प्रतिबंधित का मतलब यह है मेरे भाई, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो वहाँ पर जगह कम हो तो हम वहाँ पर किस टाइप के रिंच का उपयोग करते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर जगह कम हो कुछ इस तरीके का आपका रिंच आता है, और इस रिंच को ही आपका देख कर जो है मेरे भाई समझ गए होंगे आप, जो है टी हैंडल टैप रिंच का जो है हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। देखिए साथियों आप लोगों के लिए यहाँ पर हम आपको निमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं, चाहे आप ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, है ना, सभी का जो है यहाँ पर मैं आपको हल करा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा। देखिए साथियों आप लोगों को पता है कि जो स्टूडेंट हमसे पहले जुड़े हैं उनको अच्छे से आइडिया है कि यहाँ पर ITI CBT परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और हमें परीक्षा के टाइम पे जो है क्या पढ़ना चाहिए। सीधे तौर पे आप बुक पढ़िए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निमी पैटर्न प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई मिस करके आप नहीं जाइएगा, है ना। क्योंकि अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है NCBT बोर्ड सबसे ज्यादा रिपीटेड प्रश्न बोलती है, और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, है ना। अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको हम हल कराएंगे तो वहां पर सीधे तौर पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि ITI जो कोर्स है मेरे भाई एक लिमिट कोर्स है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है चाहे जहां से जो है प्रश्नों को पुट अप कर सकता है। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। और आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है निमी पैटर्न का PDF मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे मिल जाएगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।